मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो हमारी एक चुनाव सफ़र चल रहा है, इस सफ़र के साथ आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला के सीधी लोकसभा क्षेत्र के चुरहट विधानसभा में। और ये जो जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं, ये पूरा चुरहट का बाज़ार है। और ये जो पूरा का पूरा चुरहट है क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी थे, राज्य के साथ साथ प्रदेश स्तर तक भी उनकी पहुंच थी। उनका जो शासनकाल था वो काफ़ी मंत्री पद पे थे, कैबिनेट में मंत्री थे। स्वर्गीय अर्जुन सिंह का ये गढ़ है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे कि जो कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा चुरहट क्षेत्र, वो विकास के किस रास्ते पर चल रहा है, क्या क्या अभी सुविधाएं हैं इस क्षेत्र पे, और यहाँ के जनता भविष्य में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में किस उद्देश्य के साथ वोट डालेंगे और किस उद्देश्य के साथ सरकार को चुनेंगे। सीधे हम बात करेंगे क्षेत्र की जनता से। हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताएं। शिव मंगल पटेल। शिव मंगल पटेल जी, चूँकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पर्चे भरे गए हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया है। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। चुरहट का जो राजनीति है वो क्या कहती है? चुरहट की राजनीति ये कहती है कि भाजपा को यहाँ अच्छी तरह से हम लोग देख लिए हैं। आज 10 साल हो गए हैं। जितने काम, जितने वादा भाजपा ने किए थे, एक भी पूरा नहीं हुए हैं। चाहे 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, चाहे 15 लाख रुपए देने का वादा हो, चाहे गैस सिलेंडर 450 रुपये करने का वादा हो, या कि चाहे किसानों के लिए 31 रुपये धान का वादा हो, चाहे किसानों के लिए 27 रुपये का गेहूं का वादा हो। आज तक मोदी जी के कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है। और आज वो समय आ गया है कि हमको देश बचाने की ज़रूरत पड़ गई है, संविधान बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम प्रदेश छोड़िए, प्रदेश छोड़िए, हम विदेशों में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। वो तो सिर्फ बातों में हर जगह गाड़ेंगे, बाकी जितना है पूरी दुनिया देख रही है। अब चुरहट की बुनियादी हम बात करें तो पिछले 10 साल में क्या नहीं हुआ और उसके पहले क्या पॉजिटिव था? यहाँ पर जो था बहुत कुछ था। ये जैसे रोड ही बनी हुई है, ये पहले की मंजूर रोड है, वो बनी है। और बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि जब अभी पीछे का इसका शासन था, बीजेपी का शासन था, जो पिछला कार्यकाल विधानसभा का, उनकी रोड है। ये तो उनका कहने का एक वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की मंजूर की हुई रोडें हैं और उसी समय का ये मंजूर तो बनेगा, एक दिन में तो बनता नहीं है, समय आएगा तभी बनेगा। ये है। यहाँ पे चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या नाम है? हमारा गंगा प्रसाद नाम है। गंगा प्रसाद जी, चुनाव है 19 तारीख को, किसको वोट डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं आई को। जी, आई को नहीं समझ में आया जी। आई मतलब सरकार जो है कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की सरकार को वोट डाल रहे हैं। कितना विकास हुआ है चुरहट में आपके? चुरहट में कांग्रेस का तो विकास है, और किसका विकास है? जब जो चुरहट में वो कांग्रेस ने किया है, इसलिए कांग्रेस को वोट मिलेगा। हाँ, कांग्रेस को वोट मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, आपका नाम क्या है? मैं अमृतलाल पटेल बात कर रहा हूँ। आप स्थानीय यही चुरहट के हैं? जी जी। क्या 19 तारीख को चुनाव है, पूरे देश में लगभग अब एक ही माहौल चल रहा है, वो है चुनाव का। चुरहट की राजनीति क्या कहती है? बुनियादी स्तर पर हम बात करें तो क्या विकास हुआ, क्या बीजेपी के समय हुआ, क्या अभी वो चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के विधायक हमारे इसके पहले जो सत्येंदु तिवारी थे, वो बीजेपी के थे। और उस समय यदि कोई डेवलपमेंट हुआ है, पहले का जो प्रोजेक्ट था, तो अब नाम वही कह रहे हैं कि हमारे सरकार पे हुआ है, केंद्र पे सरकार उनकी थी, राज्य पे सरकार थी। इसलिए जो प्रोजेक्ट पहले से कांग्रेस का था और उनके शासनकाल में यदि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो पूरा श्रेय वो ले रही है। मतलब जो कांग्रेस के समय प्रस्तावित कार्य थे वो संपन्न हुए उनके कार्यकाल में और पूरा श्रेय उनके लिए। और वर्तमान समय में जो है हमारे चुरहट विधानसभा के विधायक आदरणीय राहुल भैया जी है, और उनके नेतृत्व में इस लोकसभा का चुनाव हम लोग कमलेश्वर भैया हमारे लड़ रहे हैं, और हम लोग निश्चित रूप से पॉजिटिव सब इकट्ठा होकर जीत हासिल कर रहे हैं। हम जब आपके क्षेत्र में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अंदर से एक ऐसा एहसास होता है कि जातिवाद आपके क्षेत्र में है। तो ग्राउंड स्तर पर बात करें तो आपकी नज़र में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जो रुझान आ रहे हैं जातिवाद पे नहीं है। हम सब एक होके और एक मत होके कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात, चूंकि आपके क्षेत्र से भी वो हैं तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। पूर्व में आप पूर्व भी बोल सकते हैं, राज्यसभा सांसद भी थे, अजय प्रताप सिंह, जो कि गोंडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या स्तर रहेगा? ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डालेंगे। अभी वो बीजेपी में थे। बीजेपी से कई कैंडिडेट ऐसे छोड़ के बाहर आए हैं जिनका अस्तित्व तो अब नहीं है। कई कैंडिडेट ऐसे थे, तो वो बहुत प्रभाव नहीं डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मान लीजिए 10,000 भी वोट पड़े उनको, तो वो किसके वोट होंगे? वो बीजेपी के वोट होंगे। बीजेपी के वोट होंगे। चलिए जी, आपका क्या नाम? हम प्रेस रिपोर्टर राजबड़ी साहू। अच्छा, चलिए तो प्रेस। हाँ, हम भी हाँ, प्रेस। हाँ, तो क्या माहौल है, चूंकि आप लोकल चौराहट में है, क्या माहौल है यहाँ? हाँ, माहौल ठीक है। किसके लिए? अब माहौल यहाँ अभी तो चल रहा है, अभी तो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसका क्लियर होगा, लेकिन अभी तो दोनों पार्टी लड़ाई में ताबड़तोड़ चल रहे हैं। एक विकल्प जो था तीसरा, चूंकि आपके क्षेत्र में पिछली बार एक तीसरा विकल्प आया था, चूंकि आप लोग इस क्षेत्र के हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए इस बार भी एक तीसरा विकल्प माना जा रहा है, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? अब हम निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये समय धीरे धीरे बताएगा कि क्या चल रहा है। जी, आपका क्या नाम? शिवम पांडे। शिवम पांडे जी, क्या माहौल है अभी आपके चौराहट विधानसभा के अंतर्गत? चूंकि लोकसभा का एक बहुत जो हम लोग रिसर्च किए तो उसके हिसाब से बहुत मुख्य रूप से इसको टारगेट किया जाता है, चूंकि पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस का गढ़ था। बीच में 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद लहर होते हुए भी पलटी खा गई और कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बोल सकते स्थानीय तौर पे बनी। तो क्या माहौल है अभी यहाँ? यहाँ पे माहौल सर अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है? पक्ष में तो सर अभी मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस के पक्ष में जा रहा है। एक्सपीरियंस, हाँ। अब यहाँ से जो लड़े हुए हैं तो 3 बार के विधायक हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब आपके नज़र में ये चुनाव अगर जीता जाएगा तो एक्सपीरियंस के आधार पे जीता जाएगा? जी, एक्सपीरियंस और अनुभव अच्छा है उनके पास और विकास भी किए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम? यमुना प्रसाद पांडे। यमुना प्रसाद पांडे जी, क्या कह रही है चौराहट की राजनीति? किसके सर चढ़ेगा इस बार ये प्रधानमंत्री का ताज? प्रधानमंत्री का ताज तो नहीं कह सकते, पर चुराहट का ताज कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। नहीं, देखिए किस आधार पे, मतलब एक आधार होता है ना हर चीज़ का। तो देखिए 2 टाइप के होता है, एक तो मन में है तो है, एक दूसरा होता है विकास आधार है। तो किस आधार पे कांग्रेस है? कांग्रेस जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा से लेके सबको जोड़ने का काम कर रही है। और बीजेपी सरकार में आपने अभी देखा होगा, राष्ट्रपति जी खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी कुर्सी में बैठे हैं। इतना बड़ा अपमान हुआ है, आज ही हमने देखा भी फेसबुक में। तो भाजपा की करनी कथनी तो पूरी देश जानती है। वहाँ करते कुछ है, करते कुछ हैं। दिखावे के लिए कहेंगे कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, आज हमने देख लिया उनका सम्मान। अब पूरी मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा होगा। कुल मिला के स्थानीय तौर पर कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुखनंदन सोनी। सुखनंदन जी, क्या कह रही है चौराहट की राजनीति? क्या जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुआ और किसको आप लोग एक बार फिर से ला रहे हैं चुनाव में? कांग्रेस को ला रहे हैं। कांग्रेस किस आधार पे कांग्रेस आ रही है? आगे का विकास देख के जी, आगे का विकास देख के आराम से डिबेट जिसमें हम लोगों को लगता है कि आगे का विकास हो, चुराहट का हमारे विकास हो, उसके आधार पर कांग्रेस। जी, आपका क्या नाम है? विक्रम यादव। विक्रम यादव जी, चूंकि आप युवा भी हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो आंकड़ा सेट हो रहा है, युवा मतदाता काफ़ी मात्रा में आगे आ रहे हैं। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था, युवा मतदाताओं का बहुत अहम रोल था। क्या कहती है चौराहट की राजनीति आपके हिसाब से? अब की बार 400 पार। मतलब 400 पार का नारा ये मतलब बता रहा है कि किसकी ओर जा रहा है? बीजेपी की ओर जा रहा है। अब कांग्रेस वाले जुमला करते आए हैं, जिंदगी भर वही जुमला कर रहे हैं। जुमला के अलावा कुछ नहीं है, बस यही है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार आ रही है और कितने सीट के साथ आ रही है? अब मध्य प्रदेश में है तो 29-29 आएगी। पिछली बार भी 28 आई है, पिछली बार 28 आई थी, इस बार 29 आएगी। जी, ठीक है, बहुत ठीक है। आपका क्या नाम है जी? संजय सिंह। संजय सिंह जी, क्या है चौराहट की राजनीति? चौराहट कांग्रेस का गढ़, एक बहुत बड़ा टैग लाइन लगा हुआ है चौराहट के साथ। क्या कह रही है चौराहट की राजनीति? चुराहट कहें या सीधी जिला में हमेशा कांग्रेस थी। जो बीजेपी की फूट डारो शासन करो की राजनीति थी,
वो जनता के सामने आ चुकी है। पिछली बार कैसे बीजेपी थी पिछली टाइम पे आपके यहाँ विधानसभा में? यही था जो पब्लिक के सामने, आज पब्लिक जो है 10 सालों में 2014 से 2024 तक में भाजपा को अच्छी तरह से जान चुकी है कि इनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है, केवल फूट डालो शासन करो। जनता एक जनता जान चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आ सकती है। अब सीधी जिले की जनता एक हो चुकी है। जिस तरह से 2003 के पहले तक कांग्रेस का ही राज था, वो कांग्रेस का ही राज आएगा। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम आवास दे रहे हैं, हम लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर पे नहीं आ रहे क्या? तो देश को भी तो लुटा रहे हैं। ये देना नहीं है, ये देना नहीं है। कर्ज लेके किसी को देना वो नहीं है। पहले जब देश अपना मजबूत रहेगा, आज देश में जो है तो जिस तरह से बंदर बांट कर रहे हैं वो देश के सामने है, आप लोगों के भी सामने है। चलिए हम आगे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? जी विजय पटेल। विजय पटेल जी, क्या है चूंकि यहाँ पे बहुमूल्य रहा है कांग्रेस के लिए, इस बार की राजनीति कहाँ जा रही है? इस बार की राजनीति कांग्रेस में जा रही है। कांग्रेस में जा रही है। आधार क्या है? आधार क्या है? चुनाव के लिए क्या आधार है? चुनाहट के लिए कांग्रेस ही एक आधार है। यहाँ से पिछले बार 2 बार सांसद लगातार जीती जी थी, उन्होंने चुनाहट के लिए कुछ नहीं की। ये चुनाहट की जनता देख रही है, सीधी जिले की जनता देख रही है। इसलिए अब जनता पर विश्वास आ गया है कि कांग्रेस ही फिर से वापस आकर जो कुछ विकास करेगी, यहाँ सीधी चुनाहट चाहे सिंगरौली हो तो सिर्फ कांग्रेस ही करेगी। ठीक, आगे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? पुष्पराज पटेल। पुष्पराज जी, क्या है सीधी इस क्षेत्र की सीधी लोकसभा के अंतर्गत जो चुनाहट है, क्या राजनीति है यहाँ की, क्या आ रहा है? यहाँ की राजनीति जो है हमेशा कांग्रेस थी और कांग्रेस नवयुवक जो है त्रस्त हो चुका है बीजेपी के शासनकाल से और भारतीय संविधान को। आपके क्षेत्र में तो कांग्रेस ही थी ना, 5 साल ना बीजेपी थी? 5 साल थी और जो है 14 वर्ष से सरकार जो है बीजेपी की है। भारतीय संविधान की नीतियों को नष्ट कर दिए हैं और यहाँ नवयुवक बेरोजगार बेफालतू घूम रहा, उसके लिए कोई आधार नहीं सरकार के पास। सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके 5 किलो राशन बांट दो, लाडली बहना दे दो और जो है आवास दे दो। इस तरह की व्यवस्थाओं में ये नवयुवक कहाँ जाएगा? चलिए हम आगे बात करेंगे। जी जितेंद्र गहरवाल। जितेंद्र जी, क्या है चुनाव की राजनीति क्या कह रही है? क्योंकि ये जहाँ पे हम खड़े हैं एकदम एक ही आवाज आ रही कांग्रेस, तो आपका क्या यहाँ पे ओपिनियन रहेगा? कांग्रेस रहेगी। आधार मतलब क्या है? जैसे आप लोग गिना रहे हैं तो आपके नज़र में क्या आधार? धान बोल रहा हूँ, 27 गेहूँ बोल रहा हूँ, यार कोई नहीं बोल रहा साले को, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? आधार ये है कि 20 साल हो रहे हैं भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। यहाँ हमारे विधायक थे कांग्रेस के, सांसद भी भाजपा से थे। ये अभी आपके सामने जो रोड दिख रही है, ये चुनावी रणनीति के तहत अभी 6 महीने पहले बनी है। हमारे यहाँ सब ये लड़के ओवर एज हो गए। दिग्विजय शासन काल में हम रोजगार के लिए कंप्लीट हुए और आज ओवर एज हो गए। मतलब रोजगार और बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों के पास। आपका क्या नाम बेटा? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी, क्या है चुनाव में युवाओं का क्या क्षेत्र चल रहा है? कांग्रेस में मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस ही चल रही है ना? जो अनुभवी होते हैं नेता, वो अनुभव में है। तो कमलेश्वर भैया कम से कम 3 बार के विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। जो बीजेपी से लड़े उनको कोई पहचानता भी नहीं। 80% युवा तो जानते ही नहीं होंगे वो हैं कौन। युवा के आधार पर रोजगार का क्या सिस्टम आप समझ रहे हैं? किसके, चूंकि आप भी एक युवा हैं, तो रोजगार का क्या अभी जो करंट टाइम पे सरकार चल रही है उससे कितना संतुष्ट है? एक भी नहीं। तो वो तो हाँ, ये क्षेत्र ऐसा है कि एक टाइम था कि 99% लोग यहाँ रोजगार वाले। एक मुद्दा है हमारे पास, क्योंकि अभी जब उसको आपका रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री खुली थी, रोजगार के संबंध में ही उस फैक्ट्री को खोला गया था। तो अभी यहाँ ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई। जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र नामदेव। जी शिवराज सिंह चौहान डालडा फैक्ट्री बेच के खा ली नहीं, 8 करोड़ मवेशी अब खा ली। आज हम लोग गली गली बागी रहन डालडा फैक्ट्री के 2000 पेंशन मिला थी और कुछ नहीं दी। मतलब आप उसमें कर्मचारी थे? कर्मचारी रहे। 8 करोड़ का डालडा फैक्ट्री बेच ली शिवराज सिंह चौहान और 15 साल के शासन काल में 5 आने के काम यहाँ नहीं। ठीक है। और आगे जी क्या नाम है?
शिवदत्त यादव। शिवदत्त यादव जी, क्या है किसकी सरकार बन रही है? सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर की चुनाव पूरे हार बननी चाहिए। पूरे हार कांग्रेस की सरकार। चलिए ठीक, आगे बात करेंगे हम। जी क्या नाम है? फिरोज अली। फिरोज अली जी, किसकी सरकार बन रही है चुनाव? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बन रही है। काहे बन रही है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस का काम है यहाँ पे। हाँ। जी, यहाँ पे जो भी देन है कांग्रेस की है। कांग्रेस जी ने बनाया, इसलिए आप कांग्रेस को दें करेंगे। यहाँ पे जो भी दिख रहा चुनाव है, के लिए कुछ की ही नहीं है वो। कितनी बार आपके क्षेत्र में आई हैं? 20 बार, लेकिन काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं है, आई होंगी बाजार में वो भी नहीं दिखती। चलिए ठीक है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है सब कांग्रेस। सबसे बड़ा चीज ये है कि इस बार बीजेपी को बीजेपी के ही लोग हराएंगे। कांग्रेस को इस बार जैसे बीजेपी कांग्रेस को 2014 में कांग्रेस को लोग हराए थे, 2008 में हराए थे, इस तरह उस तरह भी आपका कहना सही है। पर अभी देखिएगा और अब गोड़वाना, अब ये टाइम बताया, सुनिए अभी ये टाइम बताएगा, वोटिंग 29 को हो जाए, 4 को आप देख लीजिएगा। 2008 से लगातार आप देखिए किसकी सरकार और क्या कर रहे हैं, और यहाँ बीजेपी जीते बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहे। क्या नाम है कक्कू? हाँ, सुखलाल बंसल मेरा नाम है। और हमारा पैसा जमा हुआ है बैंक में, हमारा होल्ड नहीं खोलता, हम 7-8 महीना से परेशान हैं। किस बैंक में जमा है? ये स्टेट बैंक में। तो ये इस बैंक वालों से किया बात आपने? बहुत बात किए, वो कहते अभी नहीं खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा, वो दे वो योजना का पैसा था कि व्यक्तिगत था? ये समूह का पैसा हम निकाले हैं, वो क्या कहते हैं जो समूह चलती है गांव में, उसका पैसा है। हाँ। पूरे देश में लुटाई है। हाँ, पैसा नहीं निकल रहा, 7 महीने से परेशान हूँ, कर्ज काट के हमने अपने समय बिता रहा हूँ और हम बहुत परेशान हूँ। क्या नाम भी आपका? युवराज पटेल नाम है मेरा। क्या और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी जी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। वेरी गुड। नहीं तो ये बेईमानी किस आधार पे? बेईमानी कहाँ? ईवीएम। अच्छा, हाँ, ईवीएम। यहाँ से हम चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम तो मशीन है, मोबाइल में सिस्टम मिला के आपका सीधे सीधे आरोप है कि जो सरकार द्वारा ईवीएम यूज कर रही है उसमें गड़बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ी, 100%। 100% गड़बड़ी है। कराना चाहिए था। अगर नहीं है ईवीएम में गड़बड़ी तो बैलेट पेपर से सारी दुनिया बोल रही थी, क्यों नहीं करा रहे मोदी जी? ईवीएम हो गया, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, 3 चीज उन्होंने खरीदा, बकाया सब बेच दिया है। क्योंकि कांग्रेस वाले का अनुभव ज्यादा है, क्योंकि पहले सत्ता में ये थे, जस करनी तसबोगम दाता, वही कहानी है, बस देखते जाइए। चलिए ठीक है, ये सब कुछ था चुनाव के अंतर्गत जो की सीधी लोकसभा के अंतर्गत आता है। आगे का चुनावी हमारा सफर कल फिर से चलेगा। पटपरा और कमरजी क्षेत्र में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।